7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ड। याद रखिएगा आपका कन्वर्बल एसी प्लस सोलर एसी इज इक्वल टू ऑर्डर पॉलीमोनियल। ऑर्डर जो होता है वो फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर होता है, फैमिली जो होती है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पर होती है। फैमिली जो होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव के आधार पर होती है, और फैमिली में याद रखना धतूरा, पिटूनिया और सोलेनम ये सब सोलनेसी फैमिली में रखे गए हैं। वहीं पर प्राइमेटा क्या था, ऑर्डर था। सेपिडेल क्या था, ऑर्डर था। वहीं पर पोएल्स क्या था, ऑर्डर था। वहीं पर आपका डिप्टेरा क्या था, ऑर्डर था। अच्छा, इसके बाद मोनोकॉट और डाइकॉट ये आपकी क्लास होती है। प्लांट में आपका इस्तेमाल होता है डिवीजन, एनिमल में आपका इस्तेमाल होता है फाइलम। इसके बाद जब आप स्पीसीज से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, तो सीधी बात है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होता जाता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी टैक्सॉन में बढ़ते जाते हैं। हायर द टैक्सा ग्रेटर विल बी द हायर द टैक्सा कॉमन कैरेक्टर कम, तो दो टैक्सॉन के बीच में रिलेशनशिप निकालना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, आपका लीनियस ने क्या कहा था, लैटिन भाषा होगा या लैटिनाइज करना पड़ेगा, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा। दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करोगे अगर हैंड रिटन होगा, वरना इटैलिक फॉन्ट में लिखोगे तो प्रिंटेड होगा। जितने साइंटिस्ट का नाम लास्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखोगे, मैंगी का लीनियस से डिस्क्राइब किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड टू किंगडम लीनियस, फाइव किंगडम आर एच बिटकर 1969 आपका आर एच बिटकर ने बॉडी अपना आर एच बिटकर ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लिया था। कार्ल गुदी ने सिक्स किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोट। बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ किंगडम बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। इंडोस्पोर जो होता है वो बैक्टीरिया से पाया जाता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन बैक्टीरिया का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक में डिकम्पोजर है। थर्मोएसिडोफिल हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे। सॉल्टी एरिया में हेलोफिल्स पाए जाएंगे। इसके बाद आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर दोनों नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है, इस वजह से हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। मिथानोजन मार्शी एरिया में पाए जाएंगे और मिथानोजन के गट में और मार्शी एरिया में पाए जाएंगे, और आपके रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाएंगे। यू बैक्टीरिया आपके मोटाइल होते हैं, मोटाइल होने के साथ साथ इनके पास फ्लैजला होगा। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, यूग्लिना के पास भी होता है, और क्लोरोफिल एल्गी के पास भी होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था यूग्लिनाइट के पास 2 फ्लैजला होता है, एक लंबा एक छोटा। यूग्लिनाइट के पास सेल वॉल नहीं होती है, पेलाइकल पाई जाती है। पेलाइकल उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिनाइट जो होते हैं वो आपके स्टैग्नेंट वाटर पाए जाएंगे। यूग्लिना एग्जांपल था। प्रोटोजोआ, इसके बाद प्रोटोजोआ आपके प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स थे, आपके एक्वाटिक एनवायरनमेंट पाए जाएंगे, मॉइस्ट एनवायरनमेंट पाए जाएंगे। इसके बाद आपका स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल आपका फाइसेरम था। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाएगा, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा। अच्छा, आपका प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोन्स का एग्जांपल प्लाज्मोडियम था, व्हिच हैव स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। सीलेटेड का एग्जांपल पैरामीशियम था। वहीं पर आपका फ्लैजेलेटेड का सीलेटेड पैरामीशियम हो गया। फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल आपका ट्रिपैनोसोमा था, जो स्लीपिंग सिकनेस कर रहा था, ग्लोसिना पेलिस उसको फैलाता था। फंजाई में अगर हम आ जाए तो फंजाई में बीट रस्ट कराता, पक्सीनिया उस को स्मट कराता। एगैरिकस मशरूम का दूसरा नाम है। फाइकोमाइसिस आपका सीनोसिटिक होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। बाकी जितने भी होते हैं सबके सब आपके सेप्टेट होते हैं। फाइकोमाइसिस ए सेप्टेट, बाकी बचे सेप्टेट। फाइकोमाइसिस का एग्जांपल राइजोपस सेल्विगम म्यूकर था। फाइकोमाइसिस में जाइगोस्पोर बनता है, एस्कोमाइसिस में एस्कोस्पोर बनता है। एस्कोस्पोर जो होता है वो इंडोजीनस है, जूस्पोर इंडोजीनस है, और आपका प्लानोस्पोर इंडोजीनस है, बेसिडियोस्पोर आपका एक्सोजीनस है। बेसिडियोकार्प पर बेसिडियम होगा, बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर होगा, एस्कोकार्प के ऊपर एस्कस होगा, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होगा। न्यूरोस्पोर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पर। ड्यूटेरोमाइसिस आपके इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। इसके बाद प्लांट किंगडम में आ जाइए। प्लांट किंगडम में आर्टिफिशियल वाला जो है लीनियस ने एंट्रोशियम स्ट्रक्चर दिखाया था। नेचुरल वाला बेंथम और हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट कर दिया था। नेचुरल एफिनिटी मतलब नेचुरल की बात हो रही है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक आपका मोस्ट रिसेंट है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नंबर एंड कोड। कीमोटेक्सोनॉमी जो होती है वो क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर। और इसके बाद आपका कीमोटेक्सोनॉमी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट। एल्गी स्लॉथ बियर के ऊपर म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं। एल्गी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन आपका सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। अगर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करें तो वहां पर 1850 में लाइकेन थे, लेकिन 1920 में आपका पॉल्यूशन की वजह से लाइकेन वहां से हट गए। पहले आपका व्हाइट वाले को फेवर मिल रहा था, उसके बाद ब्लैक वाले को फेवर मिलने लगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कुकुरबिटा, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा और थॉर्न ऑफ बगनवेलिया, ये आपका होमोलॉजी दिखाते हैं। होमोलॉजी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है, एनालॉजी आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। एचडीएसी इसकी ट्रिक बताई थी मैंने। इसके बाद मैंने कहा था राइजोपस सेल्विगम का फाइकोमाइसिस है। न्यूरोस्पोरस प्रोजेलस क्लेविस सब आपका पेनिसिलियम और आपका ईस्ट ये सब आपका एस्कोमाइसिस है। और बेसिडोमाइसिस में आपके ट्री सम पे पाए जाएंगे। बेसिडो में सेक्सुअल नहीं और ड्यूटेरो में सेक्सुअल नहीं। और आपका दिमित्री वैनवस्की 1892, डब्ल्यू में सेल 1935। इसके बाद डीजे और इसके
इसके बाद आपका एमडब्ल्यू विजर्निक 1898, 1800 वो 1831 में न्यूक्लियस की खोज हुई। 1838 आपके आए 1838 आपके आए शील्डन। 1839 आपके आए स्वान। रुडोल्फ फिरको 1855 और 1953 में आपका वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल आया। 1953 में आपका जॉर्ज पायलट ने राइबोसोम खोजा। राइबोसोम अगर पाया जाएगा तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ वाला आपका स्टेरॉइडल हार्मोन बनाता है लिपिड वाले, और आपका जो रफ वाला होता है वो आपका प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। रफ वाला वहां ज्यादा होगा जो सेल आपकी सिक्रीशन कराएगी। 1898 के हम लोग गोल्जी। अच्छा, गोल्जी में आपका कॉन्वेक्स जो था वो सिस था, कॉन्वेक्स जो था कॉन्वेक्स था वो सिस था, फॉर्मिंग फेज था, और कॉनकेव जो था वो ट्रांस था और मैच्योरिंग फेज था। सिस से घुसेंगे, ट्रांस से निकलेंगे, और आपका 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 ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना ये आपका गोल्जी बॉडी का काम होता है। लाइसोसोम जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं उनका पीएच एसिडिक होता है। सुसाइडल बैग होते हैं, बैग 90% वॉल्यूम ले सकता है। इसके बाद पैकेटिन में आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है आपका 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 जाइगोटीन में बना था। जाइगोटीन में आप क्रोमोसोम को बाइवेलेंट बोलते हैं, क्रोमैटिड को टेट्राड बोलते हैं, जो कि अगले पैकेटिन में ज्यादा क्लियर हो जाती है। शुरू की 2 फेज जो है पैकी की तुलना में शॉर्ट लिव्ड होती है। पैकी काफी लंबी होती है, क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा। कैसमेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होगा, क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गल जाता है। डायकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ कैसमेटा होता है। मेटाफेज फर्स्ट में होमोलोगस आपस में सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम फटते नहीं। मेटाफेज सेकंड में ये क्रोमोसोम आपस में जो है फट जाते हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है, और 0.03% में 0.05 तक बढ़ती चली जाएगी तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस बढ़ती चली जाएगी। C4 प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन जो होता है वो 360 होता है माइक्रोलीटर पर लीटर। वहीं पर C3 प्लांट का होता है 450, और टेम्परेचर ऑप्टिमम C4 प्लांट का हाई होता है इन कंपैरिजन टू C3। अगर पानी की कमी होगी तो विल्टिंग हो जाएगी। गार्ड सेल जो होती है वो आपकी बीन शेप्ड होती है डाइकॉट के केस में, मोनोकॉट के केस में डबल शेप्ड होती है। गार्ड सेल हो गया, स्टोमेटल एपर्चर हो गया, अगल बगल की सब्सिडियरी सेल हो गई, तीनों मिलकर कहलाती हैं आपके स्टोमेटल ऑपरेटस। इसके बाद हमने आपसे कहा था अमीनो एसिड टोटल 20 टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड में बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल लाइसिन हो गया था, एसिडिक का एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड हो गया था, न्यूट्रल का एग्जांपल वैलिन हो गया था, फेनिलएलनिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। अच्छा, लिपिड जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फैटी एसिड में जो होते हैं 1 से लेकर 19 कार्बन की चेन होगी और COOH होगा। पामिटिक एसिड 16 कार्बन, अरेगिनिक एसिड 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं माइलिन शीट में। माइलिन की अगर हम बात करें, 2 माइलिन शीट के बीच के गैप को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। जब न्यूरॉन आराम कर रही होती है उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। जब डिपोलराइजेशन हो जाएगा उस समय एक्शन पोटेंशियल एन प्लस कहते हैं। न्यूरॉन के अंदर जो है जब रेस्ट करे के प्लस ज्यादा, बाहर के प्लस कम, अंदर एन प्लस ज्यादा, बाहर एन प्लस कम, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कम, 3 सोडियम लगातार बाहर, दो पोटेशियम आपका अंदर चला जाएगा। ये जैसे ही स्टिमुलस होगा सोडियम के लिए परमिटिविटी बढ़ जाएगी, सोडियम अंदर जाएगा, उसे बोलेंगे डिपोलराइजेशन। के प्लस फ्लक्स कराएंगे हो जाएगा रिपोलराइजेशन। एक सिंगल एक्सॉन से अगर मैसेज जा रहा है इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आपकी बॉडी में रेयर होते हैं, पॉन्स ब्रेन के डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करता है। स्कैपुला बोले तो ये आपकी फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है जिसको बाहर स्पाइन पाया जाता है। स्पाइन आगे जाकर फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस बनाता है। एक्रोमियन से क्लाइपल लगी होती है। एक्रोमियन के नीचे ग्रेनुलर कैविटी होती है जिससे आपकी ह्यूमरस जुड़ी होती है। कोएक्सियल बोन आगे जाकर फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है, इसको हम क्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। एटलस एक्सिस के बीच में आपका एटलस और एक्सिस के बीच में आपका पाइवट जॉइंट होता है। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये हाथ और टांग में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये सैडल जॉइंट। हाथ और पांव में क्या पाया जाएगा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फैलेंजेस हो गया, कोहनी हो गई और घुटना हो गया, यहाँ पर पाया जाएगा आपका हिंज जॉइंट। इसके बाद आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है एस्ट्रोजन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से टिटेनियम होता है, अर्थराइटिस यूरिक एसिड के जमा होने से होता है। वहीं पर आपका मायस्थीनिया ग्रेविस जो होता है वो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। स्केलेटल मसल में पैरालिसिस हो जाती है, स्केलेटल मसल में थकावट आ जाती है। उसके बाद आपका गाउटी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल पड़ जाते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपका रिवर्टेड अर्थराइटिस भी है और आपका मायस्थीनिया ग्रेविस भी है। अच्छा, लगातार आपकी मसल अगर टूटती चली जाए तो इसे हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद आपका रीनल कैल्कुलाई में आपका ऑक्सलेट के क्रिस्टल, आपके क्रिस्टलाइन ऑक्सलेट जो है किडनी में जमा हो जाते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलस में सूजन हो जाती है। जब आपके ब्लड में यूरिया पड़ जाता है उसे हम यूरीमिया कहते हैं। अगर ब्लड आपने निकाला तो आपको हेपारिन डालना पड़ेगा। आर्टरी से निकालेंगे और वापस डालेंगे तो वेन से डालेंगे, और डालना पड़ेगा एंटीपेरेंट। सेलोपेन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर अपने आप डिफ्यूजन हो जाएगा नाइट्रोजन स्पेस का, ब्लड से निकल चले जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि लॉस ऑफ फ्लूइड होने पर आपका हाइपोथैलेमस वाली मैकेनिज्म चलेगी और रास वाली मैकेनिज्म चलेगी, और इनके गेन ऑफ फ्लूइड पे चलेगी आपकी एनएफ मैकेनिज्म। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम वाटर को एब्सॉर्ब कराएगा फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब। वहीं पर आपका
वहीं पर आपका जो एनएफ होगा वो पानी पानी और सोडियम को बाहर निकलवाएगा। 300 से 1200 का ग्रेडियंट होता है। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट में पानी बहुत सारा एब्जॉर्ब होता है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट आपका पीसीटी होता है। पार्थिनोकार्पी टमाटर में कराता है आपका ऑक्सीजन, जाइलम डिफरेंशिएशन ऑक्सीजन, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाला ऑक्सीजन, इनिशिएट करने वाला इथाइलिन और फ्रूट सेट बनाने वाला इथाइलिन, फीमेल को कुकम्बर के फीमेल में फीमेल फ्लावरिंग कराने वाला इथाइलिन, इकलौता गैसियस हार्मोन इथाइलिन, एक्सेफोन इथाइलिन। इसके बाद आपका मैंने कहा था कि टोटल आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनेगा, एनारोबिक में 2 एटीपी बनेगा और अल्टीमेटली एनएडीपी तो एक भी नहीं बनेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईटीएस की अगर हम बात करें, ईटीएस के कॉम्प्लेक्स फोर्ट में कॉपर ए और कॉपर बी, 2 कॉपर सेंटर होते हैं और साइटोक्रोम ए3 होते हैं, 2 मोबाइल कैरियर होते हैं, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाया जाता है। आरक्यू की वैल्यू जो होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें प्योर फैट और प्योर प्रोटीन का भी यूज नहीं होता रिस्पायरेशन में, इनको तोड़ना पड़ता है। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि आर क्यू बराबर O2 अपॉन CO2 कर लेना। अच्छा, ट्राइपामेटिन की वैल्यू लगभग 0.9 के लेवल ले आई थी। इसके बाद मैंने आपसे कहा था रिस्पायरेशन एक एम्फिबॉलिक पाथवे होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोनॉल पायरुविक एसिड और अल्टीमेटली पायरुविक एसिड से एसिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएगा जिसे हम C6 साइकिल कहते हैं। फोटो रिस्पायरेशन C3 ब्रांच में होता है क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन में फोटो रिस्पायरेशन में जो आपका कैल्विन साइकिल चलती है वो आपकी मीसोफिल में चलती है। मीसोफिल में टेम्परेचर हाई होता है, रुबिस्को का काम कर रहा होता है उस समय ऑक्सीजन है। और इस समय फोटो रिस्पायरेशन में क्या होगा, आरयूबीपी फॉस्फोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आरयूबीपी एक आपकी कीटोज शुगर है, आरयूबीपी आपकी एक कीटोज शुगर है। अमोनोटेलिक का एग्जांपल आपकी बोनी फिशर्स हो गई थी, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए थे, एक्वेटिक एम्फीबियन हो गए थे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन आपके मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए आपके मैमल्स हो गए, मैराइन फिश हो गई। ये आपका यूरियोटेलिक है, यूरिया निकालती थी। वहीं पर पेस्ट प्लेट के फॉर्म में निकलता था यूरिक एसिड। किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी किडनी की लंबाई होती है, 5 से 7 और 2 से 3 टेस्टिस वहीं पर 2 से 3 और 4 से 5 सेंटीमीटर के। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है, रेडिश ब्राउन होती है। अगर हम बात करें अल्ट्राफिल्ट्रेशन आपका नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन 3 लेयर के द्वारा होगा और वहीं पर गैस एल्वेओलाई के थ्रू भी 3 लेयर के द्वारा जाएगी। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। CO2 जो है 20-70% बाइकार्बोनेट के रूप में जाएगी, 20 से 25% कार्बोकार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगी, 7% प्लाज्मा से डिसॉल्व स्टेट में जाएगा, ऑक्सीजन 97% आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा, 3% आपका ऑक्सीजन जो है आपका प्लाज्मा से डिसॉल्व स्टेट में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ाने घटाने से ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो फर्क पड़ता है उसे हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। टेम्परेचर आपका ज्यादा है, अगर CO2 आपकी ज्यादा है, अगर H+ ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम बनेगा। ये कंडीशन आपकी सेल के पास होती है। लंग्स के पास टेम्परेचर आपका कम होगा, CO2 आपकी कम होगी, O2 आपका ज्यादा होगा, H+ आपका कम होगा, इसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट आरबीसी के साथ थोड़ा बहुत प्लाज्मा पाया जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका कौन सा पाया जाता है, मेटाला में आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है। ऑक्सीजन का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। एम्फाइसीमा का मेजर कॉज आपका सिगरेट स्मोकिंग होता है। एम्फाइसीमा आपका क्रोनिक डिसऑर्डर है। अस्थमा जो है वो आपका एक तरीके की एलर्जी है। एलर्जी में IgE एंटीबॉडी ज्यादा निकलेगी। एंटीहिस्टामाइन स्टेरॉइड और एंटीहिस्टामाइन स्टेरॉइड और हम लोग एंटीहिस्टामाइन हिपेरिन और एंटीहिस्टामाइन सेरोटोनिन और समझ रहे हो? हाँ, ये सब मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। इसके बाद लिम्फोइड ऑर्गन 2 प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाले बोन मैरो और आप बोन मैरो और थाइमस हो गया। सेकेंडरी वाले में याद रखना माल्ट का परसेंटेज 50% है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट और आपका फिजिकल बैरियर दोनों की ट्रिक सेम थी, गुरु। और इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था एड्स में जो होती है वो नेचुरल किलर नहीं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कम हो जाती है। और आपका सेलुलर बैरियर में आ गया था 2 M वाले, 2 N वाले मोनोसाइट मैक्रोफेज और N वाले नेचुरल किलर और न्यूट्रोफिल, पीएमएल न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ये अगर बेसोफिल की बात करें 0.5 से 1, यूसिनोफिल 2 से 3, न्यूट्रोफिल 7 से 65, मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25। बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगी, बेसोफिल सेरोटोनिन हेपेरिन हिस्टामाइन निकालेगी। एलर्जी और इंफेक्शन के दौरान यूसिनोफिल बढ़ जाएगी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आपका ये दोनों मिलकर फैगोसाइटोसिस कराएंगे। इम्यूनो रिस्पांस आपका लिम्फोसाइट कराएगी। बी और टी लिम्फोसाइट, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी एंटीबॉडी एब्सेंट, ब्लड ग्रुप 0 O एंटीजन एब्सेंट, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट। एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से ए बी आपका यूनिवर्सल डोनर है। एंटीजन नहीं होने की वजह से ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है। और ब्लड ग्रुप ए बी एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए बी पॉजिटिव रेसिपिएंट है और ए ओ नेगेटिव
यूनिवर्सल डोनर है, माँ और बच्चे की प्रेगनेंसी इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा है। अच्छा, इसके बाद जिब्राइलिन आपके 100 प्रकार के, सबसे ज्यादा जीएचसी की स्टडी हुई, एप्पल का एलोंगेशन हो गया, शुगर केन का एलोंगेशन, 20 टन पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, माल्टिक बाल्टिंग करा दिया, कोनिफर में जो है ये मैच्योरिटी जल्दी ले आता है, इस तरीके से मार्केट में फ्रूट ज्यादा समय तक बिकेगा। साइटोकाइनिन जो है आपका क्लोरोब्लास्ट बनवाएगा, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करवाएगा, एप्पल डोमिनेंस को हटवाएगा, वहीं पर ऑक्सीजन एप्पल डोमिनेंस कराएगा, एप्पल डोमिनेंस हटाओगे तभी टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग कर पाओगे। एनाफ्थिलिन एसिटिक एसिड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये आपके सिंथेटिक होते हैं। इंडोलेस्टिक एसिड, इंडोल्ब्यूटारिक एसिड ये आपके नेचुरल होते हैं। 2,4-डी आपका डाइकॉट को मार देगा, मोनोकॉट को नहीं मारेगा। इस तरीके से वेट फ्री लॉन मिल जाता है। जाइलम डिफरेंशिएशन आपका ऑक्सीजन कराता है। इसके साथ साथ एडवेंटिशियस रूट शूट बनाना, ये सब तुम्हारा काम साइटोकाइनिन का है। डीप सी राइस वाटर प्लांट वाला का था आपका इथाइलिन। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक आपका काम था ना, आपका इथाइलिन का काम था। स्ट्रेस वाला काम था अब्बा का। इथाइलिन जो है इनहिबिटर प्रमोटर दोनों है, लेकिन अधिकतर ये इनहिबिटर की तरह ट्रीट करता है। इसके बाद कॉटन हो गया, इसकी थिनिंग भी कराता है इथाइलिन एथोफोन के रूप में इस्तेमाल होता है, जो कि वाटर में रेडली सॉल्युबल है। धीरे धीरे आपका इथाइलिन ये देता रहेगा। और इसके बाद अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में अर्थमेटिक एडिटिव ग्रोथ थी, अर्थमेटिक एडिटिव ग्रोथ थी, सेम नंबर ऐड हो रहा था, मतलब एक सेल डिवाइड करती है तो एक सेल मेरिस्मेटिक, एक परमानेंट। वहीं पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ में दिन दुगना रात चौगुना चल रहा था। अर्थमेटिक का फॉर्मूला था LT, अर्थमेटिक में रेट कांस्टेंट था, LT इज इक्वल टू L0 प्लस रेट इनटू टाइम। वहीं पर ज्योमेट्रिक का था WT इज इक्वल टू W0 e रेज़ द पावर RT। वहीं पर अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग हमेशा स्किन से सांस लेगा, चाहे एस्टिवेशन हो चाहे हिबरनेशन हो, फ्रॉग स्किन से सांस लेगा। जमीन पे स्किन के साथ साथ वो लंग से सांस लेगा, पानी में वो स्किन से सांस लेगा। और इसके बाद अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग के पास कोनस आर्टेरियोसस होता है, और कोनस आर्टेरियोसस के साथ साथ आपका साइनस वेनोसस भी होता है। अच्छा, इसके बाद फ्रॉग में जो होता है, फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। फ्रॉग की एक फ्रॉग जो होता है 2500 से 3000 अंडे निकालता है। इसके एस्पिरिन स्टेप जो है डाइकोट रूट में पाई जाएगी, स्टार्ची शीट डाइकोट स्टेम में पाई जाएगी, रिंग लाइक अरेंजमेंट डाइकोट स्टेम में होगा। अच्छा, 6 से ज्यादा आपके जाइलम मंडल मोनोकॉट रूट, 2 से 4 आपका डाइकोट रूट। इसके बाद मैंने आपसे कहा था स्क्लेरन काइमेटस पेरिसाइकिल डाइकोट स्टेम की होगी। वहीं पर आपकी लीफ आइसोबायलेटरल लीफ मोनोकॉट को बोलते हैं, और आपका आइसोबायलेटरल लीफ मोनोकॉट को बोलते हैं। और वहीं पर आपका डाइकोट लीफ को हम डॉर्सीवेंट्रल बोलते हैं। डाइकोट रूट की बंडल शीट और डाइकोट लीफ की बंडल शीट और डाइकोट रूट की पेरिसाइकिल की थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा होती है। इसके साथ साथ आपकी डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है कोलेनकाइमा की बनी होती है। इसके बाद जो डाइकोट स्टेम की आपकी पेरिसाइकिल होती है वो आपकी सेमिल्यूनर पैचेस होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। वहीं पर मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। वेस्कुलर बंडल छिद्र रहते हैं मोनोकॉट स्टेम में, डाइकोट में रिंग लाइक होते हैं। मोनोकॉट स्टेम में बगल वाले जो है वो छोटे होते हैं और बीच वाला बड़ा होता है। बुलिफॉर्म सेल एडेक्शियल सरफेस पे पाई जाती है। वेन्स के अलोंग अगर पानी निकल गया, पत्ती मुड़ जाएगी, पानी चला गया और तो पत्ती फैल जाएगी। और अल्टीमेटली सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो डाइकोट स्टेम में, डाइकोट रूट में होगी, और किसी को नहीं को जिम्नोस्पर्म में होती है सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कैलोट्रोपिस जो है अपोजिट का एग्जांपल है, गुआवा अपोजिट का एग्जांपल है, चैनरोस मस्टर्ड सनफ्लावर ये आपका अल्टरनेट का एग्जांपल है। इसके बाद आपका होल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल, होल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल आपका अल्सीटोनिया था। आपका लीफ में आप लीफ टेंडल बना रही है, तो पी हो गया। स्टेम टेंडल बना रही है तो गोल्ड और ग्रेपवाइन हो गया। अच्छा, लीफ स्पाइन बदल रही है, कैक्टस स्टेम से से थॉर्न निकल रहा है तो बगनवेलिया, और सिट्रस अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी नए निकल तक चले जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा था पिस्टिया कॉर्निया रोसेट ऑफ लीफ होगा। इसके बाद आपका बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम के केस में आपका जमीन के नीचे से स्टेम निकली थी, और वहीं पर मिंट और जास्मिन के केस में ऊपर से अंदर गई थी। इसके बाद पत्तियों का अरेंजमेंट आपका एक्रोपिटल होता है, आपका साइमोस वेसिपिटल, रेसिमोस एक्रोपिटल। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपका जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है। अच्छा, मेनिंजेस जो होती है 3 होती है, ड्यूरा एरेक्नॉइड और पाया ब्रेन टिश्यू के एकदम नजदीक होती है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए कॉर्पस कैलोसम होता है। वहीं पर जो आपका थैलेमस होता है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग का। अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया ऊपर वाला ग्रे मैटर जो वहां सेल बॉडी होती है। वहीं पर सेरेब्रल मेडुला जो होता है व्हाइट मैटर, वहां क्योंकि एक्सॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, इसकी वजह से
व्हाइट कलर आता है। अच्छा, मोटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एक बड़ा एरिया एसोसिएटेड एरिया जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेगा, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। और इसके बाद आपका मैंने आपसे कहा था थैलेमस के बेस पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जिसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, हार्मोन निकाल निकाल के भूख प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे, हाइपोथैलेमस आप। इसके बाद इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब कहेंगे, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस मिलकर ये आपका सेक्सुअल बिहेवियर और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। मिड ब्रेन जो है वो आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाई जाती है, 4 राउंड स्वेलिंग डोर्सल साइड पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाएगी, पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पाई जाएगी। वहीं पर मिड ब्रेन में आपके सेरेब्रल एक्विडक्ट पाई जाती है। पॉन्स जो होता है ब्रेन के रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्ट करता है। मेडुला जो होता है वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ह्यूमन फिजियोलॉजी कंट्रोल करेगा। मेडुला से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी, जिस क्षेत्र से निकलेगी उस क्षेत्र को फोरामेन मैग्नम कहेंगे। इसके बाद आपका सेरिबेलम जो होता है उसका कन्वर्टेशन होता है, जिसकी वजह से वहां पर न्यूरॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। एंड ऑफ मैराथन 2024 पूरी 11th 8वीं 10वीं बार सुना दी, पूरी 12th 8वीं 10वीं बार सुना दी। और इस तरीके से सत्र 2024